कैपिटल आर एक है या नहीं? तो ये किस तरह का अपीयरेंस को शो करेगा? राउंड। और कैपिटल वाई भी है कोई कैपिटल? कैसे करेगा? येलो सीड। तो सारे के सारे राउंड एंड येलो सीड आएंगे। और ये प्योर लाइन है या इम्प्योर लाइन है? इम्प्योर। इम्प्योर को क्या कहते हैं? हाइब्रिड। इम्प्योर का हाइब्रिड भी कहते हैं। तो सारे के सारे येलो सीड आए थे, राउंड एंड येलो सीड, जो उसके ऑब्जर्वेशन में हुआ था। ये बात हुआ या नहीं? यस सर। अब इसको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ले गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ले जाएगा। तो ये मान लीजिए मेल है और ये फीमेल का जीनोटाइप है। तो कितने तरह के गैमेट बनेंगे? इसमें 2 तरह के गैमेट बनेंगे। कितने तरह बनेंगे? 2 बनेंगे। कौन से बनेंगे बेटा? एक में 2 बनेंगे तो 2 में 4 बनेंगे। एक तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक स्मॉल आर और स्मॉल वाई। क्या कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा नहीं जाएगा? ये भी बनेगा सर। और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई का कोई झगड़ा चल रहा है तो उसके साथ नहीं बनेगा? बनेगा सर। तो टोटल कितने तरह के बनेंगे? 8। अब कौन सा? 4 और मुझे टोटल 4 तरह के ही गैमेट बनेंगे। हाँ या नहीं? यस सर। 4 इसमें तरह के बने, 4 इसमें ही बनेंगे। हाँ या नहीं? बात सही। 4 तरह के गैमेट इसमें बनेंगे। अब ये वाला मेल गैमेट है मान लीजिए, तो ये फीमेल के चारों गैमेट में किसी से फ्यूज कर सकता है या किसी एक से फ्यूज करेगा? किसी से भी कर सकता है। तो 4 ही हो गए। ये वाला है, इन चारों में किसी से फ्यूज कर सकता है? करेगा? तो टोटल पॉसिबिलिटी 16 हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे क्रॉस करूंगा तो बहुत ये हो जाएगा। तो उसका एक तरीका डेवलप किया गया, पीनेट स्क्वायर बोर्ड। तो पीनेट स्क्वायर बोर्ड के थ्रू हम इसे समझेंगे। मान लीजिए बात ना करो, एक बात मैं कितनी बार समझाऊंगा तुम लोग को। अब इसमें हमने मेल गैमेट ले लिया, एक तरफ फीमेल गैमेट। 4 तरह गैमेट यहां बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यस और नो? यस सर। तो इधर भी मेल के भी 4 तरह गैमेट बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यस और नो? यस सर। अब ये इससे फ्यूज कर सकता है, ये इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। यस और नो? ये इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इससे फ्यूज करेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। आया नहीं? ये इससे फ्यूज करेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या बना सकते हो? तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये से फ्यूज है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल वाई बने। आया नहीं? ये भी स्मॉल वाई, ये भी स्मॉल वाई। अब यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई ये सब चीज है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सब चीज है। स्मॉल आर कैपिटल वाई। आया नहीं? यस सर। ये सब चीज है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसे यूज करेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसे यूज है कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये इसे यूज करेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इससे यूज करेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। यस और नो? तो टोटल 16 पॉसिबिलिटी हो गया। यदि किसी कॉम्बिनेशन में एक भी कैपिटल आर हुआ तो वो कैसा कर देगा? और यदि एक भी कैपिटल वाई हुआ खड़ी हो जा।
ये बताइए देखने में कैसे लगेगा? राउंड है, ये कैसा लगेगा? राउंड है, ये कैसा लगेगा? ये बैठ जा। ये कैसा लगेगा? ये कैसा लगेगा? जब स्मॉल स्मॉल वाई हो जाएगा तो क्या बन जाता है? राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन को मैं राउंड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, सर्कल से। ये कैसा होगा? राउंड एंड येलो। ये कैसा? राउंड एंड ग्रीन। ध्वनि, ये कैसा लगेगा? राउंड एंड राउंड एंड येलो। ये रिंकल एंड येलो। येलो इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ये वाला रिंकल एंड येलो। आया नहीं? यस सर। तो टुकड़ा हो गया। ये कैसा देखने लगेगा? सर राउंड येलो। राउंड एंड येलो। ये राउंड येलो नहीं सर, रिंकल वो राउंड और ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन। यस सर। ये सर रिंकल और येलो, रिंकल और रिंकल और ग्रीन। रिंकल एंड ग्रीन। Yes, sir. अब देखो राउंड एंड येलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। राउंड एंड ग्रीन पे आ जाए 1 2 3। रिंकल एंड येलो पे आ जाए 1 2 3 और रिंकल एंड ग्रीन पे आ जाए। तो उसने ये कहा था कि अब इसमें कितने कैरेक्टर लिए हो? 1 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर? 2। तो 2 मतलब डाई। ये हाइब्रिड का रेशियो है यस या सर। प्योर लाइन का? हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड फिजिकल अपीयरेंस है, यस सर। फिनोटिपिक है, रेशियो इक्वल टू 9:2:3:1 और यस सर। तो जो उसने ऑब्जर्वेशन देखा था वो सारा वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया या नहीं कर दिया? यस सर। ठीक है, सब एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूव कर दिया। अब एक छोटी सी बात बताइए आप यहाँ पर, इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था मैंडल का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, इफ 2 or more than 2 factors are present, then they will separate out without influencing each other. मतलब 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो यहाँ 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है या नहीं? 2 फैक्टर है। तो जब वो सेपरेट आउट होंगे तो कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, दे विल सेपरेट आउट इंडिपेंडेंटली। जब वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट आउट होगा तो ऑल ऑफ देम विल एक्सप्रेस इक्वल टाइम और अनइक्वल टाइम। इक्वल टाइम। इसलिए तुम देखो यहाँ पे कैपिटल आर भी 2 बार है, कैपिटल वाई भी 2 बार है, स्मॉल आर भी 2 बार है, स्मॉल वाई भी 2 बार है। तो सभी इक्वल टाइम एक्सप्रेस हो रहे हैं या अनइक्वल टाइम एक्सप्रेस हो रहे हैं? इक्वल टाइम। तो जो मैंडल ने कही बात, मैंडल ने यही बात तो कही थी Yes, sir. कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स or 2 or more than 2 factors which are separating from each other, they will separate out independently without influencing each other. Without influencing each other. So that is called as what? Mendel's Mendel third experiment, that is law of independent assortment. तो law of independent assortment क्या था, समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो एक बात समझो, ये तो आपको अब समझ में आ गया कि मेंडल ने क्या कहा। इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका जीनोटाइपिक रेशियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है या नहीं? Yes, sir. तो इसीलिए तुम्हारे सिलेबस से उसको हटा दिया गया है। Sir. अब एक छोटी सी बात बताओ, हमने ये पढ़ा, इसका क्या यूज है? ये भी तो यस होगा। इसका बहुत यूज है तुम्हारे डे टू डे लाइफ में। इससे छोटे मोटे झगड़ों को आराम से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब कैसे, ये समझिए। मान लीजिए कि
पहले तो 2-3 चीजें बता दूं आपको। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से क्या-क्या चीजें प्रूव हुई। इससे एक चीज प्रूव हुई कि गैमेट इज फॉर्मिंग द ब्रिज बिटवीन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जो पेरेंट्स है और जो ऑफस्प्रिंग है उनके बीच में जो ब्रिज है वो गैमेट ही तो है। Yes, sir. और गैमेट्स में भी गैमेट का जो न्यूक्लियस होता है वही तो एग में जाता है। तो मतलब इसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस में भी क्रोमेटिन मटेरियल उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। तो वही, और क्रोमेटिन मटेरियल जो था वो जिन का बना होता है, तो वही कैरेक्टर को लेकर आता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और जो वेरिएशन होता है उसके कारण से थोड़ा डिफरेंसेस आते हैं। इसका एक इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाता हूँ, और ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक भी आपका प्रूव हो जाएगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी। ठीक है, हम एक कैरेक्टर लेते हैं ब्लड ग्रुप। सर ये हम एक या दो ही कैरेक्टर क्यों लेते हैं सर? ज्यादा नहीं ले सकते हम? 50 को यार, तुम एक दो क्यों लेते हो? 50 को। लेकिन बच्चे को यदि तुम्हें 10 कदम चलाना है तो पहला कदम तो चलाना जरूरी है। उसे ये मालूम चल जाएगा कि ऐसे पैर रखते हैं, तो दूसरा भी रखना सीख रहे, ऐसे रखते हैं, फिर तीसरा रखने में उसको क्या तकलीफ है? तुम्हें मैंने 1 सिखाया, 2 सिखाया, अब तुम्हें 10 भी यहाँ कैरेक्टर दे दिया जाता है, तो तुम निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? तुम 50 में निकालो, तुम्हें कौन रोक रखा है? मैं तो नहीं रोका तुम्हें कभी। एक बात बताओ, तुम किसी बच्चे को चलना सिखाए नहीं और तुम दौड़ जाओ, ये पॉसिबल नहीं है बेटा। एटलीस्ट इफ यू वांट दैट यू शुड नो अबाउट रनिंग, यू शुड फर्स्ट लर्न अबाउट वॉकिंग। ठीक है, हमने तुम्हें चलना सिखा दिया, अब तुम्हें मालूम है यही कदम तेजी से तुम उठाते हो, तुम दौड़ने लगोगे। ठीक है, अब तुम दौड़ो, उछलो, कूदो, कूद जाओ, मेरे भले से क्या जाता है, मेरे बाप का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तुम ध्वनि प्रदूषण करो तुम। तो सवाल यहाँ पे समझ में आ गया आपको? Yes, sir. हम बात कर रहे थे इस पे डे टू डे लाइफ में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, तो हाउ द ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड, हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जो बात करेंगे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, दैट एबीएस सिस्टम। तो एबीएस सिस्टम के अनुसार, एबीओ सिस्टम के अनुसार जो ब्लड ग्रुप होता है वो टोटल 4 तरह के होते हैं। यस सर। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो 4 तरह का होता है, ए बी ओ। अब देखो, ये जो ब्लड ग्रुप होता है दैट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन और प्रोटीन। तो यदि आपके बॉडी के अंदर यदि एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए ही होगा। यदि आपके बॉडी के अंदर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी ही होगा। और यदि मान लीजिए एंटीजन ए एंड बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस? दोनों क्या कुछ कर रहे हैं नहीं? ठीक है, और यदि मान लीजिए कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो उस केस में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। हाँ या नहीं? ठीक है, तो इस एंटीजन को फॉर्म करने के लिए कोई ना कोई जीन भी तो रिस्पॉन्सिबल होगा। यस सर। हाँ या नहीं? यस सर। तो यदि मैं इसके जीनोटाइप की बात करूँ, तो जीनोटाइप है, ऐसा क्लियर हो रहा है। तो यदि हम इसकी जीनोटाइप की बात करें तो यदि किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए है तो एक कैरेक्टर हुआ है ब्लड ग्रुप, तो एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? 2। तो मान लीजिए कि दोनों ही जीन पे एंटीजन ए फॉर्म करने वाला जीन है, तो उस आदमी का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि एक जीन जो हो उस पर एंटीजन ए बन रहा हो और दूसरा जीन किसी भी एंटीजन को नहीं बना रहा हो, तो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ही होगा। तो यदि ब्लड ग्रुप ए है किसी का तो 2 पॉसिबिलिटी है, 2 तरह के उसके जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो ए होगा या A0 हो सकता है या नहीं? ठीक है, ऐसे ही बी में भी 2 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो दोनों पे बी हो या एक पे बी हो और एक पे कुछ ना हो। लेकिन यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसपे केवल एक ही तरह का जीनोटाइप होगा। एक जीन ए के लिए हो और दूसरा जीन बी के लिए हो। क्यों सर अलग अलग नहीं हो सकते कि एक पे हो गया और दूसरे मतलब सेम हो जाए सर? सेम तो ए बन जाएगा। अब बनना क्या है? ए बी।
अब बताओ और बताओ, तू बोल क्या बोल रही है? बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। हाँ तो बनाओ ना, तो वैसे बन नहीं रहा, मैं कब पढ़ा लिखा जैसे तू बना दो। एक बार मैं तो बोल रहा, वो ये तो नहीं बोलता है ना तुम्हें सामने, हर टीचर आके तुम्हें ये बोलता है आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एंड यू आर फूल। आई एम सेइंग आई एम फूल, you all of them are very intelligent. Now tell me which is the other possibility? एक ही होता है You are the intelligent one ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ I am the fool. सर। एक ठीक है, तो बताओ सर, एक जीत में तो ये हो जाएगा, एक बनाओ तो सही। मैं तो मान गया कि मैं गधा हूँ, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम घोड़े हो, तुम प्रूव तो करके तुम घोड़े हो। आज किसी मास्टर ने ये नहीं कहा ना कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, मैं इंटेलिजेंट हूँ। मैं कह रहा तुम इंटेलिजेंट हो, मैं बेवकूफ। लेकिन मुझे प्रूव तो करोगे कि तुम बेवकूफ हो सर, जैसे ही मान लूं। वो नहीं सर, क्यों द्विवेदी जी पूरा मान लो जी आप। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी मिल जाए तो मुझे बता देना, अभी तो मान लो ये बात, ठीक है। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी? एक है, दोनों पे ओ होगा। दोनों पे ओ हाँ या नहीं? अब एक बात बताओ, ये तो जीनोटाइप हो गया। अब किसी का तुमने ब्लड टेस्टिंग करवाया और तुम्हें मालूम चल गया कि इसका ब्लड ग्रुप ये है, तो फिनोटाइप है ना, जीनोटाइप तो नहीं मालूम कर सकते हो। तो हमें मालूम करना है कि किसी का मान लो शादी हो गया तो बाल बच्चे भी होंगे, इसमें क्या जनरल सी फिनोमिना है, असली क्या होता है। हम लोग के माँ बाप हैं, हम लोग बच्चे हैं, हमारी जब शादी हो जाएगी हमारे बच्चे होंगे, ये तो नेचुरल फिनोमिना है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें शक है, यदि शक है तो आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। तो सवाल अब यहाँ होता है, सवाल ये है कि मान लीजिए बापू का ब्लड ग्रुप कुछ है, बापू का ब्लड ग्रुप क्या रखे? ये बहुत प्यार है इसको, ये से, ठीक है। अब मान लीजिए कि मदर है, तो मदर का ब्लड ग्रुप मान लो वो रख दिया डिमांड पे, ठीक है। अब बच्चे की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यदि निकालना है, तो जिस भी ब्लड ग्रुप को दिया गया है उसमें यदि बाई चांस दो तरह का जीनोटाइप है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए आप हाइब्रिड वाला जीनोटाइप लेना। तो इन दोनों में हाइब्रिड वाला कौन सा है? एओ। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए ये लो, तो मैं इससे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकल जाएगा। तो हमने जीनोटाइप लिया IAIO, और यदि मदर का ब्लड ग्रुप वो है तो इससे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो इसमें कितने तरह के गैमेट बनेंगे? इसमें 2 तरह के गैमेट बनेंगे। यस सर। और इसमें कितने तरह के गैमेट? एक तरह का। अब मान लो ये वाला गैमेट इससे फ्यूज करता है, तो ये IAIO होगा, और ये वाला इससे फ्यूज करता है तो I0 होगा। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई साहब? इसका ब्लड ग्रुप भाई साहब ने कहा A होगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। तो जो बच्चा होगा उस माँ बाप का वो या तो A होगा या O होगा, और कुछ और हुआ तो बात कुछ और है। तो इसकी पॉसिबिलिटी इतनी ही है, ठीक है। तो नॉर्मल टेंडेंसी में जो बच्चा होगा उसका या तो A है या B वो है। यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप O है तो वो बच्चा उस माँ बाप का नहीं है, ठीक है। सर आप सुनो, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? फादर का ब्लड ग्रुप कोई दे दिया जाए, मदर का ब्लड ग्रुप कुछ भी दे दिया जाए, बच्चे की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी, निकाल सकते हो? यस सर। ऑल अबाउट दिस ब्लड ग्रुप और मेंडल्स एक्सपेरिमेंट इम्प्लीमेंटेशन। एक मिनट, एक